हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक कुमार पीके ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज एक अहम सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके सामने स्लाइड पर दिखाया गया है। कमाल है वॉरेन बफेट की ये 9 टिप्स, जिन्होंने अपनाया उसे पैसा कमाया। तो वॉरेन बफेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट वो 9 टिप्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए मार्केट से इन्वेस्ट करके कमाए हैं। उन्होंने एक बार एक अपने बर्थडे के अंदर 200 करोड़ की संपत्ति को दान में दिया है। तो उन्होंने इस 9 टिप्स को अपनाकर बहुत ही दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कहा गया। इसके वे कौन कौन से 9 टिप्स हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेते हैं टिप्स। वॉरेन बफेट का पहला टिप्स है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक चुनने का मेथड। इसका मतलब है कि आप इन कंपनियों को क्या करें, शेयर चुनें जो आमदनी, डिविडेंड, बुक वैल्यू, कैश फ्लो को देखते हुए फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हों, लेकिन वह अंडर वैल्यू हो और इनकी कीमतों की बढ़ने की संभावना हो। तो उन्होंने पहले टिप्स में कहा है कि उन कंपनियों का चुनाव करें जिसकी आमदनी, डिविडेंड, बुक वैल्यू, कैश फ्लो को देखते हुए फंडामेंटल उसके मजबूत हों, उसकी अंडर वैल्यू क्या है, कम हो और कम कीमत पर हमने ख़रीदना है। तो उन्होंने सबसे पहले ये एक टिप्स दिया था कि जो इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है उसका अगला टिप्स है, नेक्स्ट है क्वालिटी बिजनेस। क्वालिटी बिजनेस में ग्रोथ और कंपाउंड कैश फ्लो की संभावना ज़्यादा होती है। उनका दूसरा टिप्स क्या होता है, क्वालिटी जो बिजनेस होगा, जो क्वालिटी शेयर होंगे, अच्छे शेयर होंगे और कंपाउंड कैश फ्लो की जो संभावना है वो क्या है, ज़्यादा होती है। लो क्वालिटी बिजनेस अमूमन डूब जाते हैं और ऐसे में मार्केट मैनेजर भी आपको नहीं बचा पाता। हमेशा काबिल मैनेजर के साथ रखना है जो आपके हित के लिए मिलकर काम करे। तो इस प्रकार से उसने दूसरे टिप्स में कहा है कि जो क्वालिटी बिजनेस में ग्रोथ और कंपाउंड कैश फ्लो की संभावना रहती है, तो क्वालिटी बिजनेस करें जिसके अंदर क्वालिटी है, आगे जाके ग्रोथ हो सकती है उसकी। उस प्रकार से उसने दूसरा टिप्स हमारे को बताया। और अभी लेते हैं तीसरा टिप्स क्या होगा। तीसरा टिप्स में उन्होंने कहा है ऐसे निवेश करें जो पूरी ज़िंदगी के लिए हो। उन्होंने ये बोल दिया कि आप निवेश करें पूरी ज़िंदगी के लिए, लंबे समय के लिए। आप उन्होंने बोला लंबे समय के लिए आप जिस कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लंबे समय के लिए वो करें और आपको हमेशा वो प्रॉफिट देगी। अवसर पर हमेशा नज़र रखें। जैसे जैसे आपको अवसर मिलेगा, कम दाम पर शेयर मिलेंगे तो दुनिया में कहीं भी मिल सकते हैं। अवसर किसी भी अनपेक्षितता जो इंडस्ट्री है को भी कर सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये टिप्स दिया। और नेक्स्ट टिप है उसका सब्र। उन्होंने कहा है कि सामंजस्य और सब्र काफ़ी ज़रूरी होता है। ज़्यादातर निवेशक अपने दुश्मन खुद ही हो जाते हैं, क्योंकि सहनशीलता का सब्र या क्षमता का की फ़ायदा देती है। उन्होंने कहा है कि सहनशील और सब्र ही इसमें अंदर फ़ायदा देते हैं। आप अपना सब्र करिए, सही जगह पर आप क्या करिए, बाय किए और सही जगह पर आप सेल किए। उन्होंने इस बारे में अपने टिप्स में बताया है। और नेक्स्ट टिप रहेगा उसका कंपनी को देखते हुए निवेश पर ज़्यादा खर्च या अनुमान से ज़्यादा भुगतान करना। मतलब कंपनी को देखते हुए ज़्यादा खर्च करना या अनुमान से ज़्यादा भुगतान करना। इस प्रकार की उन्होंने टिप्स दी है कि जोखिम कहाँ जा सकता है, जोखिम कहा जा सकता है। ऐसे आप अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करोगे या ऐसे आप बाय या शेयर करोगे तो उन्होंने कहा है कि कंपनी को देखते हुए निवेश पर ज़्यादा खर्च, मतलब खर्च ज़्यादा कर दिया, अनुमान से ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा और जोखिम कहा जाता है। वैल्यू से ज़्यादा कीमतों में उतार चढ़ाव होगा और लेकिन कीमतों में उतार चढ़ाव अवसर
दे सकता है। तो उन्होंने इसके बारे में ये बात कही है। और उसका नेक्स्ट टिप रहेगा, ऐसी घटना कभी भी हो सकती है जिनके उम्मीद नहीं हो, इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप निवेश से जुड़ी हुई गलतियों कर सकते हैं जिसके बावजूद कामयाब हो सकते हैं। यदि मौका मिले तो कैश समझने में समझदारी होती है, कैश रखने में समझदारी हो रही है। उनका कहना है कि जैसे जिस प्रकार से हमारे कोविड-19 का जो फ्लो आया था, उसमें क्या है, मार्केट काफ़ी गिर गई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी घटना हो सकती है, तो हमेशा तैयार रहिए और निवेश से जुड़ी हुई गलतियों को दूर कर सकते हैं। अगर आपसे और कोई गलती हो गई है तो आप सही वहाँ से निकल कर आप सही जगह पर उसको क्या है, अपने पैसे को सही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही मौका नहीं मिल रहा है तो कैश रखने की समझदारी करिए। अगर मौका आपको नहीं मिल रहा है तो आप बाय मत करिए, आप अपने कैश को अपने पास रख कर बैठिए। उन्हें नेक्स्ट टिप दिया है वो इस प्रकार है, ये मायने नहीं रखता कि आप पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, डेट, प्रॉफिट, शेयर आदि क्वालिटी में कहाँ निवेश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के तरीके ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा अहम होता है। मतलब उनका क्या कहना है, आप वहाँ पर ही निवेश किए जहाँ पर रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपकी कंपनी, आपकी प्राइवेट कंपनी, आपकी पब्लिक कंपनी ये मायने नहीं रखती। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया। नेक्स्ट टिप रहेगा उनका, अपनी गलतियों को पहचानें, यानी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़े। गलतियों से सीखने की कोशिश करें। जैसा अच्छी राइटिंग आपकी सोच को बेहतर बना सकती है, ऐसा शेयर होल्डर के लिए साथ भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अपनी गलतियों को, अपने खुद को पहचानें, अपने ऊपर विश्वास करें और अपनी गलतियों से सीखें और आप एक अच्छे इन्वेस्टर बने। इस बारे में उन्होंने इस टिप्स के बारे में उन्होंने बताया है। और जो कि है अभी नेक्स्ट टिप्स है, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए लाइक माइंडेड शेयर होल्डर की तरह निवेश करें। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए लाइक और माइंडेड शेयर होल्डर की तरह निवेश करें। उन्होंने कहा है कि उसको लाइक करें और माइंडेड शेयर होल्डर की तरह, माइंडेड शेयर, ये एक बात है जो कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए लाइक करें यहाँ पर, और माइंडेड शेयर होल्डर के लिए निवेश करें। वो काम करें जिससे आप प्यार करते हैं। आपको पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक भी दिन काम किया है। तो वो जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हम जिसके के साथ में मिलकर काम करते हैं, उस प्रकार का काम करें ताकि आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि आपने एक भी दिन काम नहीं किया। तो इस प्रकार से वारन बफेट ने अपने टिप्स दिए हैं। और वारन बफेट कहते हैं, ये कमाल है कि वारन बफेट की ये 9 टिप्स, जिसके आपने उसे पैसा कमाया, जिसने अपनाया उसे पैसा कमाया। तो ये गोल्डन टिप्स हैं वारन बफेट के। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने करियर में, इन्वेस्टमेंट के करियर में और ट्रेड मार्केट के कार्य में, शेयर मार्केट के काम में आप इन टिप्स को इस्तेमाल करें और बहुत सारा पैसा कमाएं, ये मेरी कामना रहेगी। ओके दोस्तों, यहाँ पर मेरी वीडियो समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।